सत्संग जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी, गुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है। आज सदगुरु ने राम नाम का धन दे करके हमारे जीवन का कल्याण किया है। सत्संगत कहते हैं जिसके पल्ले राम धन वो ही सच्चे सहा। जिनके पास ये राम नाम धन होता है वो धनवान होते हैं। और राम नाम धन को सद्गुरु देते हैं। कहते हैं कि राम राम कहे आयु बीती, राम समझ में आया ना। कि इंसान का जीवन राम राम कहते हुए बीत जाता है, लेकिन राम समझ में नहीं आता। क्योंकि राम नाम का जो धन है ये बिना गुरु के किसी को प्राप्त नहीं होता। राम नाम का धन सतगुरु की शरण में जाकर के जब सतगुरु इस नाम का उच्चारण करते हैं और तब हम उसको भजते हैं तो वो हमारे काम करता है। क्योंकि एक बच्चा संसार में आता है बेनामी होता है, उसका कोई नाम नहीं होता। जन्म लेता है बेनामी होता है, तो पंडित के द्वारा उसका नामकरण कराया जाता है और उसको एक नाम दिया जाता है। जब उसको एक नाम देते हैं तब उसको उस नाम से जाना जाता है। फिर उसी नाम से उसका पूरा जीवन चलता रहता है कि फलाना इंसान है। इसी प्रकार से ये परमात्मा निराकार, इसका वैसे तो कोई नाम नहीं है। ये निराकार है, बेनामी है। लेकिन जब जब सद्गुरु संसार में प्रकट होते हैं तो इसका नामकरण करते हैं। इसका नामकरण करते हैं और फिर जो नाम इसका रखते हैं वो नाम अपने भक्तों को देते हैं कि आज इसका नाम ये है। तो आज समय के सद्गुरु ने इसका नाम निरंकार रखा है। तो निरंकार नाम का सिमरन सद्गुरु माता जी आज सबको दे रहे हैं। जो भी इस नाम को प्राप्त कर लेता है उसके जीवन का पार उतारा हो जाता है। क्योंकि जीवन है हमारा अज्ञानता से घिरा हुआ। अज्ञानता ने हमको चारों तरफ से घेर रखा है। क्योंकि हमने जब से जन्म लिया है, जब से सुरत संवारी है, तब से लेके अब तक हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं, जो हमने उनसे सीखा है, जो हमने उनसे देखा है, वही हम करते आए हैं। लेकिन कहते हैं कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुँह से न्यारे, बिन सत्संग में मिल ना पाऊं, या लाख जतन कर डाले। जब कोई संत जीवन में आता है, कोई महात्मा जीवन में आता है, तब पता चलता है कि मेरा ये जीवन जो है किस लिए मुझे मिला है, मैं संसार में क्यों आया हूँ। कि बिना सत्संग के ये बातें समझ में नहीं आती हैं। सत्य का संग देना तो सद्गुरु दे देते हैं, लेकिन करना हमें होता है। सद्गुरु ने तो ये सत्य प्रभु परमात्मा बता दिया कि ये निराकार प्रभु परमात्मा निरंकार है और ये हमारे अंग संग रहता है। लेकिन अब इसको मानना और इस पर विश्वास करना हमारा काम है कि हम इस पर कितना विश्वास करते हैं, कितना हम इसको मानते हैं और कितना फिर हम इस पर चल पाते हैं। तो ये नाम की जो धरोहर है ये प्रभु परमात्मा की सद्गुरु से मिलती है।
बिना सद्गुरु के किसी ने आज तक ना तो इसे प्राप्त किया है और ना कोई कर सकता है। तो ये राम नाम की जो धरोहर है ये सद्गुरु के पास होती है। कहते भी हैं कि आप प्रगट आप ही, आप गुप्त है, आप लगाया ताला है, ले ताली जो ताला खुले बिरला किस्मत वाला है। कहते ये प्रगट भी है और गुप्त भी है, और विवेक के ऊपर इसने ताला लगा रखा है और चाबी सद्गुरु के पास है। तो हमने सद्गुरु के चरणों में जा कर के उस ताली को लेकर के ताला खोल के और विवेक बुद्धि को जागृत करना है। तो तभी हो पाएगी जब हम संतों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे। तो एक बार सुदामा जी कृष्ण की भक्ति करते थे और वो खाते पीते उठते बैठते गृहस्थी में रहते हुए भिक्षा मांग के अपनी पालना करते, जो मिल जाता उसी में गुजर करते और इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करते। कृष्ण नाम का जाप जपते, क्योंकि उनके गुरु ने उनको नाम दिया कि आज समय के सद्गुरु कृष्ण हैं, आप इनके नाम का जाप कीजिए। तो कृष्ण के नाम का जाप वो करते और अपनी धुन में लगे रहते। धीरे धीरे एक समय गुजरता गया। एक दिन ऐसा आया कि उनको कहीं भिक्षा नहीं मिली, खाने को घर में कुछ भी नहीं था। तो जब रात को सब बच्चे सो गए तो हड़िया देखते हैं कुछ हो इसमें, तो उसमें कहीं एक चावल का दाना उनको प्राप्त होता है। एक दाने चावल को देख करके मन मन में बहुत खुश होते हैं और चावल के 2 हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्सा अपनी पत्नी के लिए और एक अपने लिए। तो अपना पत्नी का हिस्सा पत्नी के पास रख देते हैं और अपना हिस्सा ले जाके कृष्ण भगवान के मंदिर में उनके चरणों में अर्पित करते हैं। तो उनकी पत्नी भी कहती हैं सुशीला के, तो तुम अपने हिस्से का चढ़ा रहे हो तो मेरे हिस्से का भी चढ़ा दो। कहने लगे ये तो तुमको खुद को ही करना पड़ेगा। तो उनकी पत्नी ने भी वो आधे चावल का टुकड़ा समर्पित कर दिया। जब कृष्ण भगवान को समर्पित किया तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। जब स्वीकार किया तो तीनों लोकों के देवताओं तक के पेट भर गए। तो जब उनसे कृष्ण भगवान से मिलने के लिए सुदामा गए तो सुदामा ने तंदूर लेके गए। कृष्ण भगवान ने वो खाए, 1 मुट्ठी खाए, 2 मुट्ठी खाए, दोनों लोक बार दिए। अपने भक्त के खाते में दोनों लोक अर्पण कर दिए। तो तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे तो रुक्मिणी ने रोक लिया कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं। भक्ति के भाव में ऐसे बहे चले जा रहे हो कि अपना बैकुंठ भी दान में दे देना चाहते हो। कहने लगी कि कैसा हिसाब है तुम्हारा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं रुक्मिणी मेरा हिसाब सीधा सा है। जब सुदामा ने मुझे आधा चावल का टुकड़ा अर्पण किया था उसकी संपत्ति पूरी धरोहर वही थी, उसके पास और कुछ भी नहीं था। तो आज मेरे पास जो कुछ है जो मैं सब सौंप दूंगा, तभी तो हिसाब बराबर हुआ। तो ये तो ऐसे दयालु हैं, कृपालु हैं, आधे से चावल के टुकड़े में ही अपने आप को समर्पित कर देते हैं। बात भाव की है। कहते हैं जो जिस भाव से
इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करता है, इसको याद करता है, ये उसी भाव से उसको प्राप्त हो जाता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों। महात्मा एक कहानी नहीं, ये तो सच्चाई है, सच्चाई ही बता रहे थे। कह रहे थे कहीं एक माँ बूढ़ी किसी दीवार के नीचे दब गई, उनका घर गिर गया। दीवार के नीचे दबी तो अरदास करने लगी, सद्गुरु तू मेरे ऊपर कृपा कर, मुझे बचा, हे ननकार दाता सद्गुरु मुझे बचा। अरदास की, सद्गुरु प्रकट हो गए और उस माँ को उसमें से मिट्टी के ढेर में से निकाला, बाहर निकाला। तो निकाल के देखती है कि बाबा जी हैं। खुश हो गई, कहने लगी बाबा जी आपकी बड़ी कृपा है, आपने मेरे प्राण बचा लिए। कहने लगे अब ठीक हो? कि हाँ ठीक हूँ। अब वो कहती हैं कि बैठो। उनको बिठा करके और नमस्कार लेने चली जाती हैं। 100 रुपये नमस्कार लेकर के आती हैं तो वो बाबा जी से वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब सोचने लगी अब मैं ये नमस्कार किसको दूँ। तो कुछ समय के बाद में महात्मा उस शहर की तरफ निकल रहे थे, बाबा जी से मिलके टूर पे जा रहे थे। तो बाबा जी ने कहा कि फलाने गांव जाना और फलानी डोकरी से माता जी से मिलके आना है और उनसे ज़रूर भेंट करके आना है। जब महात्मा वहाँ जाते हैं, उस माई से मिलते हैं, धन्यंकार होती है, वो सारी कथाएं सुनाती हैं और वो 100 रुपये जो नमस्कार के लिए निकाल के लाई थी वो रखे हुए, वो नमस्कार करती हैं उनकी। तो महात्मा वापस जब आते हैं, सद्गुरु पूछते हैं, बाबा जी हरदेव महाराज पूछते हैं वहाँ गए थे? कि हाँ बाबा जी गए थे। माई से मिले थे? कि हाँ मिले थे। क्या कहा? कहने लगी सद्गुरु की बड़ी कृपा है कि ऐसे से मेरे प्राण बचाए उन्होंने और ये उन्होंने नमस्कार दी है। तो सद्गुरु ने उस 100 के नोट को लेकर के चारों तरफ से एर फेर के देखने लगे कि मेरे भक्त की श्रद्धा क्या है। तो संतों महापुरुषों कहने का भाव क्या है कि ये तो भाव के भूखे हैं। कोई लाखों दान करता है, कुछ नहीं कहते ना कुछ देखते हैं, किसी के एक सिक्के को भी ये बार बार देखते हैं, क्योंकि ये भाव की बात है। जब भाव से भक्ति करता है कोई भगत, भाव से सेवा करता है तो सद्गुरु उसको परवान करते हैं। और जब सद्गुरु परवान करते हैं तो फिर हमारी वो सेवा लेखे लग जाती है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हम थोड़ा करें लेकिन भाव से करें, प्रेम से करें, श्रद्धा से करें। जो भी कुछ करें सद्गुरु वो आपकी कृपा है। तो दाता कृपा करे। ऐसी भक्ति सद्गुरु ने हमको दी है। संतों महापुरुषों, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं जिन्होंने हमें ये निराकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान दे करके हमारी आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा से जोड़ा और अपने आशीर्वाद से नवाजा, अपने दर्शनों से, अपनी वाणी से ये हमें हमेशा करतार करते रहते हैं, हमेशा खुशियाँ देते रहते हैं। तो दातार कृपा करे, रहमत करे कि हम इनकी बंदगी करते रहें, इनके चरणों में जुड़े रहें, सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें। कभी भी भूल के भी इस निरंकार को, सद्गुरु को ना भूलें, जिससे कि सत्संगत अगर भूल गए तो फिर कहते हैं कि सूरज छिपने की देर है कि अंधेरा दूर नहीं है, कि अगर गुरु से जरा सी भी हम हट गए तो ये दुनिया की जो अंधकार है, अज्ञानता है, ये हमको घेर लेगी। तो दातार कृपा करे, रहमत करे, हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें, सद्गुरु के चरणों में जुड़े रहें। और वचनों में कहीं ऊंच नीच रही हो तो दासी को बख्श लेना, माफ़ कर देना, प्रेम से कहना। धन्यवाद जी।